सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंद। The most liked video on Indian YouTube would have been about TikTok. Who do you think is winning this? ये YouTube का हाल देख के मेरे को TikTok पे जाने का मन हो रहा है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर, लौड़े, चल मादर चोत। जय हिंद दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है कुणाल कामरा। जो भाई नहीं जानते कि कुणाल कामरा कौन है तो उन्हें बता दूं, यह एक लेफ्टिस्ट है जो देश के खिलाफ वीडियो बनाता है या हिंदू धर्म को नीचा दिखाता है। पहली बार मेरे को भी इसके बारे में जब पता लगा जब इसने कैरी मिनाटी के खिलाफ वीडियो बनाई थी। जब मैंने इसकी वो वीडियो देखी तो उसमें मैंने देखा कि ये टिकटॉक को सपोर्ट कर रहा है और जिस प्लेटफॉर्म पे खुद वीडियो बनाता है प्लेटफॉर्म को गलत बता रहा है या फिर उसको छोड़ के जाने की बात कर रहा है। हमारे जो भी बुड्ढे हैं ना वो पूरी तरह छुतिया गए। जो भी 60+ बुड्ढे पागल हो गए अभी, ठीक है? काम करो, ट्रॉली में बैठो, बुड्ढी को बोला धक्का मारेगी। किसे कह रहा है? बहुत सीढ़ी का जहाँ से लिख रहा है यही ठोस दूंगी जितने हैं तुम सारे का सारे। इसके हिसाब से जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुड्ढे हैं वो पागल हैं या चूतिया हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करना ये इसकी स्टैंड अप कॉमेडी है। तो भाई तू अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता मत कर, लेकिन दूसरों को भी बुरा भला कहना बंद कर। उनकी और तेरी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 8-10 साल का ही फ़र्क होगा। तू भी अधेड़ उम्र के बुड्ढों में ही आता है, समझ गया? तो ज़्यादा ना कूल दिखने के लिए बुड्ढों की बेइज्जती करना बंद कर। मैं सुबह एयरपोर्ट में हूँ, एक बुड्ढा पूरे एयरपोर्ट में चिल्ला रहा है, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना आउट, नो चाइना। एक बुड्ढा मेनलैंड चाइना के बाहर बोर्ड पकड़ के खड़ा है, बॉयकॉट चाइना, दे आर आवर एनिमी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी देश में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है, हमारे कई फौजी शहीद हो गए और हम सब बाइकआउट कर रहे हैं चाइना को, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, उनके ऐप्स को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। जगह जगह पे रैलियां निकाली जा रही हैं कि भाई बाइकआउट चाइना, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस चूतिए को उससे भी प्रॉब्लम है, बाइकआउट चाइना से इसको प्रॉब्लम है, वो भी इसको चूतियापा लगता है। हाँ भाई, वो हमारे एनिमी थे और हैं, और तुम जैसे भी हमारे एनिमी ही हैं। जिनका तू इंटरव्यू लेता है ना, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, वो भी हमारे एनिमी ही है, समझ गया? ये चूतिए, देश के खिलाफ नारे लगाने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले या देश को भड़काने वाले, ये लोग, हाँ ये भी दुश्मन ही है देश के, समझ गया? दे आर ऑल्सो आवर एनिमीज। बेटा लिल्लू, चाइनीज सामान बंद कर दे, छिंटे बच्चों की कुटरे की होगा, बंद चाइनीज, बंद 00 बंद, तुम्हारी बहन को नमन, चाइनीज बंद, चाइनीज खाना बंद, चलो बाहर बंद, चल बुढ़े, ये तो बहुत कूट रही है कुछ चाइनीज सामान घर में? और पापा हमारे पास तो बांग्लादेश का है, बंद बंद चाइनीज बिल्कुल। पबजी खेलेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, तेरे को पीटूंगा। सूखी मोमबत्ती क्या कर रही? बंद चाइनीज, बंद बोला बिल्कुल बंद, कोई आ जाए आगे, बंद, तुम्हारी बहन को नमन, 001 बहन को नमन, बंद बंद, यहाँ से चाइनीज बंद, बिल्कुल बंद, कुछ नहीं, बंद, तेरी बहन को नमन, चाइनीज बिल्कुल बंद। चाइनीज कंपनी पेटीएम है जिसका लास्ट ईयर बोर्ड मोदी के लेके खड़े थे, बैठ जाओ। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी माँ की चूत। इस चूतिया के हिसाब से पेटीएम चाइनीज़ कंपनी है, कोई इसको बताओ कुछ % शेयर्स होने से वो कंपनी चाइनीज़ नहीं हो जाएगी, समझ गया? चूतिया वो इंडिया की कंपनी है, नोएडा में उसका सेंटर है, समझ गया? तो अगर चाइना का उसमें कुछ % शेयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइना की कंपनी हो गई। बुड्ढे बहुत फुदक रहे यार। खाना बैन है या खरीदना बैन है? मतलब अगर खाना बैन हुआ तो खरीद के गांड में चिटकाओगे? तोरा साथ खानदान का बेटी का चोदो, जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चोद, जिसने फेंका वो भी बेटी चोद। अंकल गर्मी बहुत बढ़ गया है नहीं? टिली से हाँ बेटा, और मुसलमान भी बहुत बढ़ गए नहीं इंडिया? घूम फिर के इसको उसी टॉपिक पे आना, हिंदू मुस्लिम वाले पे, और जब ये हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक पे बोलता है तो इसको हमारे देश के बुड्ढे यही बोलते हैं, यार अपनी माँ मत चोदाओ। हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। यहाँ पे पानी में प्लेन लैंड होगा तो कास्ट सिस्टम वाइज निकलेंगे
और गाय होगी तो पहले जाएगी। तो फ्लाइट एक और ड्रॉप लिया, बुड्ढा सीट बेल्ट खोला, खड़ा हुआ और चिल्लाया जोर से बोलो, और कोई सपोर्ट नहीं किया बिकॉज अभी सबका फेथ साइंस में है। फिर खुद ही बोल के जय माता दी। और अक्रॉस द आइल एक मुसलमान आदमी दाढ़ी और टोपी में सोच रहा है मैं अपना वाला चिल्ला देता तो क्या होता। देखो इतना सेक्युलर डेमोक्रेसी थोड़ी ना है कि एक मुसलमान आदमी दाढ़ी टोपी में खड़ा होके बोल दे अल्लाह अकबर, तो बुड्ढा खुद इमरजेंसी एग्जिट खोल देता। मैं जिस दिन तेरे सामने आ जाऊंगा नसीब, तो तू ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल गोल, भोसड़ी के तेरे गांड में डाल दूंगा मैं। हाँ, वो इमरजेंसी एग्जिट खोल देता, लेकिन पता वो क्यों खोलता? क्योंकि तुम जैसे चूतियों की वजह से ना, तुम जैसे कुछ चूतियों की वजह से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम हो रखी है। सब लोग उनको ऐसी नज़र से देखते हैं, सबको ये लगता है कि ये आतंकवादी हैं, समझ गया? उनमें कोई कमी नहीं है, तुम जैसे चूतियों में कमी है जो खुद कूल बनने के लिए देश के खिलाफ बोलते हो। Look at a room full of people and then be like मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहीं। कितना आउट ऑफ कैरेक्टर लेगा नहीं साहब। और यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्लाएगा मंदिर यहीं बन। और हमारे भगवान इतने लेजेंड है सब, उनको मेरी जरूरत है क्या? मेरे को उनकी जरूरत है। लाइक हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के। जो उनकी रक्षा करने में बिजी है वो LNT के साथ नहीं बना पा रहे। हर वीडियो में ये स्टैंड अप कॉमेडी में भी घूम फिर के अयोध्या वाले मंदिर पे आ जाता है, या फिर हिंदू धर्म पे आ जाता है, गाय होगी तो पहले जाएगी, गाय की बेइज्जती करना, या फिर हिंदू मंदिरों की बेइज्जती करना। हर वीडियो में यही टॉपिक होता है इसका। भाई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है तो कॉमेडी के तरीके से करना। तू क्या कर रहा है तू? अभी ये सब बोलता हूं ना मैं, तो लोग मुझे धर्म विरोधी बुलाते। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा, उनके खिलाफ बोलेगा, या फिर उनके बारे में गलत सलत अनाप शनाप बोलेगा, तो तेरे को धर्म विरोधी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? धर्म विरोधी ही है तू। हाँ, खुल के कह रहा हूँ, धर्म विरोधी ही है तू। Triple talaq as women empowerment. They looked at triple talaq as cutting privileges of the Muslim man, right? They were just like यार तू कैसे तलाक 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 बोल के निकाल रहा है? हम लोग में बीवी छोड़ना पड़ता है तो प्रधानमंत्री बनना पड़ता है दोस्त। चल बोसड़ी के। कि मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना PM। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठे है। भोसड़ी वालों, यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना, बहन के लौड़ा पूरा खानदान छूट जाएगा तुम्हारा। मोदी जी के जो सारे फैन है ना, पूरी तरह छुतिया गए। मतलब काफी सारे तो NRI है, मतलब वहां पे बैठा है दूर, 20 साल से गांड पे टिश्यू पेपर रगड़ रहा है। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लौड़े, मच्छर की झांट, गांडू मोटी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर। बाहर जाके देख, जब कई कई घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी ना, वहाँ लोगों के बर्तन धोने पड़ेंगे और खुद का खर्चा खुद निकालेगा, तब तेरे को पता लगेगा। लेकिन तेरे जैसे ना यहाँ कुत्ते हराम का खाकर पलते हैं और फिर देश के खिलाफ भोगते हैं, समझ गया? हम लोगों के दिए हुए टैक्स पे तुम पलते हो। JNU वाले सारे हम लोगों का टैक्स खा के और पल के और देश के खिलाफ बोलते हैं। वो लोग ना वहाँ से दिन रात मेहनत करके कमा के यहाँ इंडिया में पैसा भेजते हैं, तब उनका घर चलता है। तुम जैसे चूतियों की तरह नहीं यहाँ पढ़ के पादते रहते हैं, चूतड़ों में गुनी हगने चढ़े पहाड़। बब भोसड़ी के। एक दिन हम लोग सब जाते हैं एयरपोर्ट और ब्रिटिशर्स को वापस बुलाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जाते बोर्ड लेके जाते हैं, साइमन कम बैक। आना मत, नहीं बहन चोद दूंगा, माँ चोद दूंगा। इधर आ गए हो तो खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। ये तेरी सोच है, तेरे हिसाब से तू ही सबसे समझदार है, तू ही देश को आज़ादी दिलाएगा। अभी देश में कुछ सही नहीं चल रहा, सब कुछ तेरे हिसाब से होना चाहिए। भोसड़ी के वो
जो इस देश के लिए शहीद हो गए, भगत सिंह जैसे, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान दे दी, और तू अंग्रेज़ों को वापस बुलाने की बात करता है। हाँ सही है, सांप हो तुम कहाँ सुधरोगे, जब भी उगलोगे जहर ही उगलोगे। कुछ भी कर लो। अब इसकी अगली वीडियो जो शुरू ही होती है उन टुकड़े टुकड़े गैंग के नारों से, JNU वालों के नारों से। तो चलो उनका भी पोस्टमार्टम करते हैं, सारी दिखाते हैं उनकी भी सच्चाई। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो विष्णु भगवान के सब प्रकट होते थे ना, वैसे एक इंडियन बुड्ढा प्रकट होता है। तू कभी ट्राई कर, तू किधर भी एक कॉन्वर्सेशन कर, अरे ब्रो अगर पाकिस्तान नहीं होता तो तू पेट्रियोटिक होता क्या? मैं कभी सोचा नहीं रे इसके बारे। यहाँ पे एक बुड्ढा आया, सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं, तो पेट्रियोटिज्म नेसेसरी है फिर। क्या घटिया कंट्री यार इंडिया। लाइक ब्रो आजा, तू मेरा दोस्त है, साथ में बिचिंग करते हैं। एंड दैट टाइम है ना, ओल्ड इंडियन अंकल जस्ट अपीयर्ड एंड ही सेड चला जा भोसड़ी के निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर लौड़े, चल मादर चोत। लोगों के दिल में जो देशभक्ति है ना, वो इसको चूतियापा लगता है। इसको लगता है कि पाकिस्तान है, इस वजह से हमारे दिल में देशभक्ति है। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो हमारे दिल में देशभक्ति नहीं होती। साले गंदे खून, गंदे नाली के कीड़े, भोसड़ी के, वो देशभक्ति ना दिल में होती है और वो जन्म के साथ आती है। तुम जैसे क्या समझे, तू खानदानी नहीं है ना बेटा, इसलिए तेरे दिल में देशभक्ति नहीं है। आई बात समझ में? इनका ना अब यूरोप है, इसलिए ये अंग्रेजों को वापस लाने की बात करता है। You ask simpler question, मेरे घर के बाहर गो है, कब हटेगा? सियाचिन में हमारे जवान, सियाचिन में हमारे जवान लड़ते हैं, शहीद होते हैं, वो इसको मजाक लगता है, वो इसको फन लगता है, उसको ये जोक बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। और इसके सामने ये जो बैठे हैं ना हंसने वाले, ये फेक कॉमेडियन है, ही करके दांत फाड़ने वाले, ये सारे JNU वाले हैं। इसलिए ये इनके सामने कूल बन के मिलिट्री को नीचा दिखा रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है उनका भी यही मकसद होता है, इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलना, देश की आर्मी को नीचा दिखाना, तो वो तो खुश होंगे ही। Why is JNU an issue? Why? They are fucking university students. Why is that an issue? JNU वाले anti-national है। I'm like ये students है, ये लोग देश को गिराएंगे। देख रहे हो भाई की JNU के लिए सपोर्ट। अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले वो स्टूडेंट है, वो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले वो स्टूडेंट है, वो देश को आग लगाने की बात करने वाले वो लोग स्टूडेंट है। अफजल गुरु आतंकवादी था, है और रहेगा, और JNU में जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं वो भी देशद्रोही हैं और रहेंगे, और तेरे जैसे जो देश के खिलाफ और धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी देशद्रोही आतंकवादी हैं और रहेंगे। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। हमने किस नहीं करने का JNU में व्रत तोड़ दिया है आप लोगों ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। तो जब प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया ना, तो गवर्नमेंट के पास कोई एक्सक्यूज बचेगा नहीं। बिकॉज ये कंट्री में मार्केटिंग का जरूरत नहीं है। एक आधा नंगा आदमी अगर ऑरेंज पहना है तो लोग चीज खरीदेंगे। देख लो फिर से आ गया घूम फिर के भगवे पे, भगवे को जलाने की बात करने वालों को सपोर्ट करने वाला फिर से आ गया कि आधा नंगा आदमी भगवा पहना है तो लोग उससे चीज खरीद लेंगे। He looks at me and he's like, सीधा बात कर, सीधा बात कर, सीधा बात कर, मैं BJP से हूँ। It's like what luck.
I was like, bro, मेरे घर के बाहर घू है, कब हटेगा? He just looked at me and he was like, सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं, ठीक है? लड़ रहे हैं हमारे जवान। ठीक है, फिर हट जाएगा ये तो। सर, ये तो टट्टी है। सियाचिन में लड़ने वाले जवानों को ये गू से कंपेयर करता है। उनका वो लड़ना, उनका वो मुद्दा इसको इसके घर के सामने पड़ा गू लगता है। फौजियों की बेइज्जती करना, ये देख रहे हो इसका। चलो बेटा, कैरी तेरे को रोज सिखाए। कौन आया? हट बंचोद मादर चोद कुत्ता, रंडी की औलाद, बंचोद नुगरा, नक्ता निषेधा, उगाड़ा नाच वाला तेरी माँ की दूध बंचोद बोला, चुप मादर चोद। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, इसका नाम है कैरी मिनाटी। ये YouTube को यूट्यूब बोलता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये है हमारे जमाने के बुद्धिजीवी कैरी मिनाटी। बुद्धिजीवी का मतलब फॉर कैरीज फैंस इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्चुअल का मतलब ऑपोजिट ऑफ कैरी मिनाटी। मेरे को लगता है कि निर्मला सीतारमन का कोविड पैकेज कैरी मिनाटी ने ही डिजाइन किया है। फॉर कैरी एंड हिज फैंस, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। कैरी और उसके फैंस के हिसाब से निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और जो इंडियंस है ना, इंडिया के जो हैं, उनके हिसाब से भी भाई निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और तुम जैसे जो है ना देशद्रोही, जिनको देश में रहना ही नहीं, जिनको देश से प्रॉब्लम है, तुम जैसे देशद्रोहियों के लिए नहीं है। कैरी को बोला गया कि ब्लैक बोर्ड में जाके लिखते बेटा थॉट ऑफ द डे क्या है, तो कैरी ने वहां पे जाके लिखा, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 2 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 3 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 4 मिलियन लाइक्स। कैरी भाई तू इतना भूखा क्यों है? भूखा वो नहीं है भाई, भूखा तू है। तूने कई वीडियो डाल चुका था, तेरे पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। 2 मिलियन व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़, इतने व्यूज़ आते थे तेरी वीडियो पे। तो जब सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे कैरी मिनाटी को, तो इसने सोचा कि सपोर्ट करेगा तो कोई नहीं देखने वाला तेरी वीडियो, क्योंकि सपोर्ट उसको देखने के लिए तो और बहुत सारी वीडियो हैं। तो इसने सोचा कि क्यों ना वीडियो कैरी मिनाटी के खिलाफ बनाई जाए, ताकि लोग गाली देने के बहाने आ तो जाएं, वीडियो तो देख जाएं, व्यूज़ तो मिल जाए। तो भूखा है वो नहीं है, भूखा तू है। कैरी, अगर तू एक रेगिस्तान में अकेला होता और वहां एक कुत्ता आ जाता, तो एक कुत्ता पौधा लगाता, उसका पेड़ होने का वेट करता और फिर उस पेड़ पे मुड़ता। तेरा कंटेंट कुत्ते की मौत भी करंटली डिजर्व नहीं करता। तू क्यों मुंह फाड़ रहा है? उस कुत्ते से तू अपने मुंह में मुतवाएगा क्या? वो कुत्ता तेरे मुंह में मुत के चला जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? कैरी के रिश्तेदार उससे कभी नहीं पूछते बेटा और बताओ क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये सच में बता ना दे। कैरी, अगर पूरी दुनिया एक वॉल्यूम पे कंटेंट कंज्यूम करती तो तू क्रिएटर होता क्या? कैरी, जैसी बातें तू यूट्यूब पे करता है, अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वैसी बातें तेरे घर वालों से की गई होती तो आज तेरे में थोड़ी तमीज होती। बहन के लोड़े ऐसे क्या बोल रहा है? गांड मार लूंगा तेरी। हट बहनचोद, तेरी गांड मार लूंगा बहन के लोड़े साले। ये तेरी रोस्टिंग है। कहाँ है भाई रोस्टिंग? ये इसके जोक देख लो। और तू तो बोल रहा था चल कैरी तेरे को रोस्ट सिखाते हैं। हाँ, कैसे रोस्ट करते हैं ये तो पता ही नहीं लगा, पूरी वीडियो देख ली मैंने। चल चूतिए, मादर चोद, बहन के लोड़े, निकल। ये साल 2020 है और मिठा बुलाने का किसी को भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं। I think that's also the highest point in your career, that I had to see your content, and that's also the lowest point in my career, that I had to see your content. तेरे को किसी ने बोला कि तू इसकी वीडियो देख? अपनी माँ चुदाने के लिए तू इसकी वीडियो देखने गया था? चल भोसड़ी के, तेरे जैसे बहुत कुत्ते घूम रहे हैं दुनिया में, उसकी वीडियो उसके फैंस को देखने दे। तू अपनी माँ चुदाने के लिए देख रहा है उसकी वीडियो? हट बहन के लोड़े। पढ़े लिखे जाहिल। कैरी के फैंस को बुलाना चाहिए पढ़े लिखे जाहिल। किसे कह रहा है? भोसड़ी का जहाँ से लिख रहा है यही ठूस दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे। और दाई भी खंचेगी और डॉक्टर भी खंचेगा और लंगड़े को जाओ मुलान। मैं नील भाई चौदह तेरी ने